यशन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं, जिसमें 2 कंपलसरी पेपर आपका होना है। जो पहला पेपर होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत होगा, और जो उसके बाद आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, और लास्ट में एक कंपलसरी पेपर होगा जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा। तो 2 कंपलसरी पेपर है जो सबको देना है, चाहे वो आर्ट ग्रुप से हो, चाहे साइंस ग्रुप से हो, चाहे कॉमर्स ग्रुप से हो। किसी ग्रुप से होंगे तो 2 पेपर सबको देने हैं। बाकी आपका अपना अपना जो टीचिंग सब्जेक्ट होगा उसकी परीक्षा आपको देना है। तो हम चर्चा करेंगे कि पिछले साल जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा थी बीएड सेकेंड ईयर की, उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और इम्पोर्टेंट क्या क्या होगा। जब आपको पेपर पता चलेगा, पेपर आप देखेंगे, तो आपको पढ़ना किस तरीके से है इस पे आप थोड़ा सा फोकस कर पाएंगे। और आपकी जो परीक्षाएं हैं वो एकदम नज़दीक हैं। अभी हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा जो आयोजित परीक्षा थी वो संपन्न हुई है, जिसकी तैयारी हमने कराई। अब सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है उसकी तैयारी हम इसी प्लेटफार्म पे करवाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तुरंत अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत एक बार जिस प्लेटफार्म से आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे जहां आप जुड़े हुए हों वहां आप एक बार इसको शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो परीक्षा थी उसमें लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। अब सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की परीक्षा आयोजित होनी है। हम फर्स्ट ईयर की भी तैयारी करा रहे हैं, सेकेंड ईयर की भी तैयारी करा रहे हैं। तो आपके जो साथी फर्स्ट ईयर में हो, बीएड फर्स्ट ईयर में, उनसे भी आप कहिए कि इस प्लेटफार्म पे आके वो अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ तक सेकेंड ईयर की बात है, सेकेंड ईयर में पहला एग्ज़ाम है, इसके पहले कोई एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में हुआ नहीं था। तो इसी बेसिस पे आपको फर्स्ट ईयर का भी नंबर मिलना है। तो जब आपको इसी बेसिस पे नंबर मिलना है तो जैसा पेपर आपका ये होगा उसी टाइप से आपको नंबर मिल जाएगा। तो आपको ज़रूरी ये है कि आप अच्छा से अच्छा इस पेपर में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करिए। तो हम लगातार आपको जितने भी पेपर पिछले साल हुए थे उस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पिछले साल जो पेपर आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, और उसी के आधार पे जो आगे आने वाली परीक्षा है उसकी तैयारी हम पुख्ता करेंगे। इसके साथ साथ जो गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा अभी हाल ही में परीक्षा संपन्न हुई है उसमें जो पेपर आए हुए थे उस पेपर से संबंधित भी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, यानी उस पेपर को भी लेकर के हम डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। और साथ ही साथ आपको एक सूचना और कि हम जो आपका पेट आने वाला पेट परीक्षा है उसके लिए मैथमेटिक्स का क्लास चलाने जा रहे हैं। डेली आपको मैथमेटिक्स का भी एक वीडियो आपको रोज़ मिलेगा। साथ ही साथ आप जो बीएड की परीक्षाएं हो रही हैं उससे संबंधित आपको कंटेंट भी मिलता रहेगा। तो जो गोरखपुर वाले परीक्षा दे चुके हैं उनके लिए हमने एक पेट का बैच लॉन्च किया है, यानी पेट की परीक्षा जो आने वाली है उससे संबंधित। और अगर आपको यूपी टेट देना है, सी टेट देना है, सुपर टेट देना है तो लगभग उसी स्तर का ही मैथमेटिक्स आता है। तो चाहे आपको यूपी टेट देना हो, चाहे सी टेट देना हो, चाहे सुपर टेट देना हो, चाहे पेट देना हो, तो इस तरीके की जो एलिजिबिलिटी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए वह मैथमेटिक्स का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और बहुत ही सरल वे में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हों जो कक्षा 3 से लेकर के और चाहे जितने बड़े हों, यानी कक्षा 3 से लेकर के और चाहे जितने बड़े हों, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय का या सैनिक स्कूल का या बीएचयू का, तो आप उनको भी उस क्लास को दिखाने का प्रयास करिएगा, जिससे उनको भी उनका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेवलप होगा। तो छोटे बच्चों के लिए भी वो क्लास होगा क्योंकि हम जीरो से ही शुरुआत उसकी करेंगे।
तो आइए चर्चा करते हैं कि ये जो पेपर है पिछले साल आया था सिविक्स का, उस सिविक्स के पेपर में क्या क्या पूछा गया, कौन कौन से प्रश्न आए। तो सिविक्स का जो पेपर था 2021 एग्ज़ाम का है, उसमें अगर हम चर्चा करें तो सबसे 4 टिप्पणी आता है। उन 4 टिप्पणियों में आप देखेंगे कि जो पहली टिप्पणी पूछी गई थी, सूक्ष्म शिक्षण का क्या महत्व है, सूक्ष्म शिक्षण का क्या महत्व है। प्रश्न पत्र निर्माण करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सहायक सामग्री का वर्गीकरण लिखिए। एक लोकतांत्रिक भारत के लिए नागरिक शास्त्र शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो खंड आ से है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। खंड आ से 2 क्वेश्चन, खंड बा से 2 क्वेश्चन और 4 टिप्पणी अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय समझ से आपका क्या अभिप्राय है। अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करने में नागरिक शास्त्र किस प्रकार सहायक है। दूसरा प्रश्न, यानी इसमें तीसरा प्रश्न हो गया कि नागरिक शास्त्र शिक्षण क्या है। माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये आपका खंड आ का दूसरा क्वेश्चन था। आगे अगर हम चर्चा करें तो चौथा क्वेश्चन है, कक्षा 6, 7, 8 में से किसी एक के लिए नागरिक शास्त्र विषय के लिए एक पाठ योजना का निर्माण कीजिए। पांचवा है, नागरिक शास्त्र शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं, आपको इनमें से कौन सा सिद्धांत अधिक पसंद है और क्यों। तो ये 4 क्वेश्चन आपके खंड आ से हो गए, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। अगला है खंड बा में, नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रमुख विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और दूसरा, व्याख्यान विधि के दोषों को आप कैसे दूर करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का ए और बी। जब आप खंड बा में जाएंगे तो जिस प्रश्न का खंड आ करेंगे उसी प्रश्न का खंड बा आपको करना होगा। ऐसा नहीं है किसी प्रश्न का खंड आ कर दिए और दूसरे खंड का खंड बा कर दिए, इस तरीके से आपको नहीं करना है। जिस प्रश्न को आप उठाएंगे उसका आ और बा दोनों आप करेंगे। इस तरीके से आप इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। 7वां प्रश्न है, सहायक सामग्री का क्या महत्व है। नागरिक शास्त्र शिक्षण में आपने कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग किया है, यानी सहायक सामग्री का महत्व बताना है। नागरिक शास्त्र शिक्षण में क्या क्या प्रयोग किया जाना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। आगे है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के गुण व दोषों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 8वें का ए है, प्रस्तावना कौशल पर एक सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण कीजिए। 8वें का बी है, कक्षा 6 से 8 तक की किसी एक पुस्तक की संक्षेप में समीक्षा कीजिए। 9वें का ए है, नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों के साथ संबंध स्पष्ट कीजिए। और 9वें का बा है, नागरिक शास्त्र आपके व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, बताइए। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर था नागरिक शास्त्र शिक्षण का, पिछले साल आया हुआ था। और इसको आप आधार बना करके आगे की तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आपको रिस्पांस मिल सकता है। तो ये पेपर था। अभी जो हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो परीक्षा थी, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो दोनों पेपर को आप टैली करके और उसके बाद आप परीक्षा की तैयारी अपनी कीजिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पड़ा हुआ है चैनल पे पहले से ही। आप जाएंगे, खोलेंगे यस एन ग्लोरी सिविक्स, टीचिंग मेथड ऑफ सिविक्स। तो टीचिंग मेथड ऑफ सिविक्स खोलेंगे तो आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ के जाना है उतना आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आप उसको खोज करके पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। साथ ही साथ जो आपके फर्स्ट ईयर के साथी हों उनको भी आप बताने का प्रयास करिए कि आपके लिए भी यहाँ कक्षाएं शुरू हो गई हैं। और साथ ही साथ पेट के लिए मैथमेटिक्स भी हम पढ़ाने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसको आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।